बॉर्डर पे। और पाकिस्तान। हाँ, तो हमारा देश कब आजाद हुआ था बताओ? सर 15 अगस्त 1947 में। वेरी गुड। 15 अगस्त 1947 से पहले ये दोनों देश एक थे। पाकिस्तान, पता है आपको? पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान पूरा एक होता था, हिंदुस्तान बोलते थे। और ये इधर बांग्लादेश, ये भी एक होता था। तो ये तीनों देश एक थे। फिर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और हमारे देश के दो हिस्से कर गए। कौन कौन से? पाकिस्तान और इंडिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और जैसे ही 1948 आया तो अभी सबसे फेमस 3 बैटल हुई है। पाकिस्तान के साथ 3 और चाइना के साथ 1। तो 1948 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान की बुरी तरह से शिकस्त हुई, पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। हाँ, 1948 की पहली लड़ाई थी भारत और पाकिस्तान। फिर दूसरी लड़ाई हुई 1962 में चाइना के साथ। चाइना ने यहाँ से आक्रमण किया, अरुणाचल की साइड से भी ये पूरा एक साथ घेरा था, यहाँ से घेरा था। तो 1962 में हिंदुस्तान चाइना की लड़ाई हुई क्योंकि ये कुछ हिस्सा लेना चाहते थे और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उस 1962 की लड़ाई में हमें हार का सामना करना पड़ा। लड़ाई थी, कोई हारता कोई जीतता। तीसरी लड़ाई 1971 में 1971 वो फिर से हुई किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई 1971 में, उसमें हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया और बांग्लादेश आज़ाद हो गया। उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। तो बांग्लादेश उस टाइम इसको ये भी पाकिस्तान बोलते थे, इसको बांग्लादेश नहीं था। तो ये वेस्ट पाकिस्तान होता था उस टाइम। और 1971 में जब लड़ाई हुई तो बांग्लादेश अलग हो गया। 3 लड़ाई ये हो गई। उसके बाद फेमस लड़ाई हुई 99, जो हम छोटे थे हमें मालूम है, पेपर में पढ़ते थे काफी। वो कारगिल की सबसे फेमस लड़ाई, कारगिल युद्ध। इंडिया जीत गया। शेरशाह, कैप्टन विक्रम बत्रा। यस सर, इंडिया जीत गई थी इसमें सर। इंडिया जीती थी कारगिल युद्ध। कारगिल इधर है, लेह लद्दाख में, यहाँ पर कारगिल। तो सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट एल्टीट्यूड, सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला ग्लेशियर है। और वहाँ पर जो टेम्परेचर है -0 से भी काफ़ी डिग्री नीचे रहता है, -15 -16। तो आर्मी जो है यहाँ पर इन एरिया में रहती है। और वैसे तो सब जगह है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा जो है हमारे देश को, हमारे मुल्क को बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में, उधर से पाकिस्तान और चाइना से, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आर्मी की इधर है, इस तरह। तो बहुत ही दुर्गम परिस्थितियों में रहते हुए जो है हमारे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। और आपको ये मैप लाने का मतलब, दिखाने का मतलब यही था कि आर्मी यहाँ पर डिप्लॉय होती। तो आप पूछो क्या जानना चाहते हो। मैं आपके मन में जो भी जिज्ञासा है आर्मी को लेके, पहले मैं आपके लेवल की चीजें। काम करते हैं, सैलरी सब जगह मिलती है ना, पैसे सब जगह मिलते हैं। आप कुछ भी काम करोगे, या तो अपना अपना खुद का बिजनेस करोगे, कमाओगे, या कहीं नौकरी करोगे। यस सर। लेकिन एक जॉब ऐसी जिसमें आपको मतलब सैलरी तो मिलती है, ऑफ कोर्स, रोटी, कपड़ा, मकान, और सबसे बड़ा है सम्मान है। यस। तो वो आपको कहाँ मिलता है? फोर्सेस में। फोर्सेस मतलब उसमें सभी आ गई, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, है ना। तो आर्मी हो गई थल सेना, है ना, एयरफोर्स हो गई वायुसेना, और नेवी हो गई जल सेना। थल, जल और नभ, है ना, थल, जल और नभ। तो अभी तो लड़ाई इन तीनों के अलावा भी होती है, पता है आपको? इन तीनों के अलावा भी बहुत लड़ाइयाँ, बहुत स्तर पर लड़ाइयाँ होती है अभी। चलो आप जब बड़े होंगे तब आपको पता लगेगा। NBC, न्यूक्लियर बायोकेमिकल वेपन्स अभी आ गए हैं। तो उसमें तो एक बार हुआ तो फिर कुछ देखा ही नहीं जाएगा। NBC मतलब वो वर्ल्ड में जितने भी पावर्स हैं वो सब कोशिश करती है कि वो ना हो, लेकिन NBC अलग तरह का वो। तो आर्मी में काम करने के
एयरफोर्स या नेवी में काम करने का जो सबसे जो आपको एक तो गर्व होता है, काम सारे अच्छे होते हैं, कोई भी काम बुरा नहीं है, लेकिन जो है कि आपको वहां पर फिट होने के लिए पैसा दिया जाता है। मतलब आप अगर हेल्दी हैं, आप फौज में पता है जब तक रह सकते हैं जब तक आप हेल्दी हैं, क्योंकि अगर आपको लड़ाई करनी है या फिर जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना है। आवाज तो वैसे मेरी आई नहीं होगी सर, लगा लो सर। क्लिक करके दोबारा स्टार्ट करना। हम बात कर रहे थे कि ऐसा करियर जिसमें आपको आपकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं तो मिलती ही मिलती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे बड़ा जो आपको मिलता है लाखों करोड़ों लोगों से सम्मान, मान की अनुभूति जो होती है, अपने आप में गर्व की अनुभूति जो होती है, वो मतलब फौज, चाहे आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कहीं भी जाएं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में जाएं, बट वो आपको एक बहुत फीलिंग जो आती है वो दिल से आती है। और उसके बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप आपका जो हुनर है, आप चाहे गेम्स में किसी भी गेम्स में अच्छे, आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपका जो टैलेंट है, जो आपका हुनर है, वो और निकल के आता है। जो अभी आपने ओलंपिक्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में देखा था, सुबेदार नीरज चोपड़ा, ठीक है। अब जब वो अपने हरियाणा से ही हैं, जब वो अपने गांव में कोचिंग करने जाते थे तो जो उनके कोच थे उन्होंने उनका हुनर पहचाना कि इस व्यक्ति में भाला फेंकने की बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छी प्रतिभा है। तो आर्मी में आप स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू भी जाते हो, तो स्पोर्ट्स कोटे से वो गए, उनको वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज़ जो है, जो कि नॉर्मली एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में नहीं होता है, भाई हर किसी की एक लिमिट होती है पैसे खर्च करने की, लेकिन आप यहाँ पर देश के लिए खेल रहे हो, देश के लिए लड़ रहे हो, तो आपको पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है, आपको वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको बेस्ट खाना मिलता है, आपको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। और ये तो सिर्फ एक गेम है। आर्मी ने पहले भी आपका हॉकी में जो मेजर ध्यानचंद, वो आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है। तो आर्मी का काम सिर्फ रक्षा करना नहीं है, बल्कि गेम्स, एडवेंचर में भी जो है बहुत सारे राइडिंग के अंदर, घुड़सवारी के अंदर पिछले से पिछले ओलंपिक्स में अवार्ड्स आए थे और वो बहुत लंबे साल बाद हम लोगों ने सिल्वर मेडल उसमें जीता था, ग्रुप इवेंट में, इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में, घुड़सवारी। ऐसे ही और पैरा ओलंपिक्स होते हैं और काफ़ी इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आर्मी आपको स्पॉन्सर करती है, आप आर्मी के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, ठीक है। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको फिट रहना ही रहना है, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ही रखना है, तो वो आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर हेल्दी होंगे तभी तो आप देश के लिए लड़ सकोगे, अपना काम कर सकोगे। तो आपको फिट रहने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इंग्लिश में कहावत है कि आर्मी इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच टेक केयर ऑफ यू फ्रॉम योर वोम टू टोम। मतलब आपके माँ के पेट से लेके टोम, जहाँ पर आप मर जाते हो, जो तो स्थल बनाते हैं, मकबरा बनाते हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक का आपका ख्याल जो रखती है फौज रखती है। जैसे आपने एक बार फौज ज्वाइन कर लिया, जैसे आपने फौज ज्वाइन की, आपकी तो आवश्यकताएं पूरी देखेगी। उसके बाद आपके फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस हैं। आर्मी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, आप लोगों को पता है? यस सर। और इतनी अच्छी उसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि एक नॉर्मल आदमी जो मतलब अगर वैसे नहीं करा पाता है, तो जो फोर्सेस में काम कर रहे हैं उनको मकसद ये रहता है कि इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पे हमारे फौजी भाइयों को मिले। तो आपको बस आप अपने काम पे फोकस रखो। मतलब आपने फौज में जिस भी वर्टिकल में ज्वाइन किया, जिस भी पार्ट में, जिस भी टीम में ज्वाइन किया है, आप अपने पूरी शिद्दत से लगो और बाकी आपका सारा ख्याल आप काम कर रहे हैं तब भी और जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी। आपको पता है ये चीज़? बेटा आराम से सुनो या नहीं इसको मत बजाओ पेंसिल को। तो आप रिटायर हो गए, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में आप रिटायर हो जाते हैं, आपको उसके बाद कोई पूछता है? नहीं सर। आपके पेरेंट, आपने देखा होगा, अपने पेरेंट्स को देखा होगा या अपने घर में किसी को देखा होगा